सर मेरा नाम रिचर्ड विलियम डीन है। मैं आज़ाद नगर रोड नंबर 6 का रहने वाला हूँ। मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिशियन। मेरा सेशन है 2025 से 2027। मेरा नाम अयान अहमद है। मैं कपाली से आया हूँ और मेरा ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन और सीज़न है 2025 से 27। मेरा नाम है विक्की कुमार। मैं दाईगुटू का रहने वाला हूँ। मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, सीजन है 2025 से 27। मेरा नाम सागर कुमार है। मैं दाईगुटू का रहने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन 2025 से 2026 तक है। मेरा नाम शशि पाड़िया है और मेरा ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन। मैं रहता हूँ रोड नंबर 6 आज़ाद बस्ती। मेरा सेशन है 2025 से 2027 तक। My name is Satsing Sardar. I am from Jamshedpur Party. My trade is electrician and my session is 2025 to 2027. मेरा नाम नेपाल चंद्र पांडा है। मैं वेस्ट बंगाल पुरुलिया से आया हूँ। मेरा ट्रेड वेल्डर है 2025 से 26 तक। मेरा नाम पंकज बेरा है। मैं सरजमदा पुराना बस्ती से हूँ। मेरा ट्रेड मैकेनिकल फिटर है। सेशन 25 से 2027 तक है। मेरा नाम दीपक राव है। मैं मांगो का रहने वाला हूँ। मेरा ट्रेड है फिटर और मेरा सेशन है 2025 से 2027। मेरा नाम है रेहान जमा। मैं रोड नंबर 13 में रहता हूँ। मेरा ट्रेड है फिटर 2025 से लेके 26 तक। मेरा नाम है अनिकेत कुमार शर्मा और मैं दाईगुटू का रहने वाला हूँ। मेरा ट्रेड है फिटर और सीजन है 25-27। आज आप लोग का फर्स्ट डे क्लास है। आप सभी लोग का भारत ITI में वेलकम है। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, प्रैक्टिकल का इंस्ट्रक्टर भी हूँ। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे लगभग 12 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं कंपनी में भी काम कर चुका हूँ। मेरा फील्ड जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। मैं बीटेक कर चुका हूँ, कंप्लीट किया हूँ 2012 में। उसके बाद कंपनी में काम किया हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से टीचिंग रेगुलर स्टार्ट। मेरा यही आप लोग से मैसेज है कि आप लोग जो यहाँ पे आए हैं तो कुछ उद्देश्य से आए हैं, कुछ एम से आए हैं, कुछ एम लेकर आए हैं कि हमको कुछ आगे करना है। आप आजकल का ऐसा दौर हो गया है कि ग्रेजुएशन करके 10th करके कोई जॉब नहीं पा सकता है। आजकल कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि जनरल में आप क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। ITI एक फील्ड है, अगर आप इससे कुछ टेक्निकल नॉलेज ले लेते हैं तो कहीं न कहीं आप काम कर सकते हैं, अपना फैमिली को सर्वाइव कर सकते हैं। अगर इस ट्रेड में आप अच्छे से नॉलेज ले लेंगे तो इंडिया ही नहीं, आप एब्रोड कहीं बाहर भी जाके काम कर सकते हैं। आप लोग को जॉब के सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर कहीं आप कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन आपका टेक्निकली हैंड हो गया है तो आप अपना का वर्कशॉप भी कहीं खोल कर आप बैठ सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे ही टाइम पास नहीं होगा। जनरल जो 10th करता है, 12th करता है और ग्रेजुएशन करके बैठ जाता है। इससे तो अच्छा है कि ITI कर ले कि हम लोग के पास कुछ जो है टेक्निकल हैंड आ जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, रेगुलर क्लास आना होगा, थ्योरी क्लास, प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करना होगा, तभी तो नॉलेज आएगा। पहले थ्योरी पहले पढ़ेंगे कि थ्योरी क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल करेंगे। तो हम जो है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर है। तो इलेक्ट्रिकल में भी बहुत वास्ट सिलेबस है, हाउस से लेकर प्लांट तक। हाउस में कैसे काम करते हैं, एक सिंपल सा बोर्ड बनाना होता है तो कैसे बनाएंगे वो भी नहीं बन पाता है बहुत छोटा चीज़, लेकिन क्या है बहुत ही इसमें केयरफुल रहना है क्योंकि करंट से रिलेटेड है। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो पूरा शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। तो हाउस में किस तरह से वायरिंग होता है, कितना टाइप का वायरिंग होता है, कैसे पाइप डालते हैं, प्लांट में क्या क्या काम होता है, कौन सा मशीन है, कौन सा मशीन को कैसे रन करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिकली दिया जाएगा नॉलेज। थ्योरेटिकली नॉलेज, प्रैक्टिकली नॉलेज सारा दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग को रेगुलर क्लास अटेंड करना है। ट्रेड से रिलेटेड बुक है, जो भी आपका ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल फिटर या वेल्डर जो भी ट्रेड है, सारा बुक आपका यहाँ अवेलेबल है। आप लोग को यहाँ पे परचेज करना होगा, उसमें भी डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। इसके लिए फिर ड्रेस है, ITI ड्रेस है। तो क्लास करना है तो ITI सभी स्कूल का या सभी कॉलेजेस का एक नॉर्म्स होता है कि स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। स्कूल यूनिफॉर्म भी आप लोग को यहाँ से मिलेगा। आप ऑफिस में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। ID कार्ड होगा, ID कार्ड भी ऑफिस में जाकर आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो ID कार्ड भी कंपलसरी। आप कहीं घर से आप यहाँ आ रहे हैं, कहीं रास्ता में ऐसा नहीं कि कुछ हो जाए, हो सकता है इनकेस कुछ हो गया तो ये कहाँ का स्टूडेंट है तो भारत ITI का स्टूडेंट है, तो हो सकता है कुछ आप लोग को हेल्प मिले रास्ते में। तो इसके लिए भी ID कार्ड जो होना। तो आप लोग रेगुलर टाइम टू टाइम क्लास अटेंड कीजिए ताकि आप लोग जो है अच्छे से नॉलेज ले सकें। क्लास कभी आ जाएं फिर 4 दिन के बाद आएँ तो क्या होगा, रेगुलरिटी नहीं होगा, तो उसे समझ में ही नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। एक दिन क्लास करेंगे, 4 दिन गायब रहेंगे तो सिलेबस क्या होगा, आगे चल जाएगा। तो आगे चल जाएगा तो समझ में नहीं रहेगा। सारा सिलेबस क्या है, एक से लिंक है ना, एक के बाद एक टॉपिक वाइज लिंक होता है। तो रेगुलर क्लास करना होगा क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो गया है। जितना भी आपका थ्योरी एग्जाम होता है वो सारा ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेसिस एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है तो उसमें क्या होता है, पास होने का चांस होता है कि कुछ भी लिख दिए तो कुछ न कुछ नंबर मिलेगा।
लेकिन ऑब्जेक्टिव में सही होगा तभी नंबर मिलेगा, गलत हो गया तो सारा नंबर कट गया। तो इसके लिए क्लास करेंगे तभी जान पाएंगे कि कैसे हम जवाब देंगे। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराया जाता है, कहीं आप जॉब के लिए जाएंगे तो कैसे इंटरव्यू में हमको जवाब देना है, कैसे बैठना है, तो ये सब क्या है, बेसिक नॉलेज, एम्प्लॉय स्किल के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि डेली जो है क्लास अटेंड कीजिए, थ्योरी क्लास कीजिए, प्रैक्टिकल क्लास कीजिए। ठीक है, थैंक यू। आप सब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बड़ी खुशी की बात आप आए हैं यहाँ पर। अब मेरा भी इंट्रोडक्शन ले लीजिए ताकि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं भी आप ही की तरह एक ट्रेनिंग था टाटा मोटर्स, उसके बाद 3 साल ट्रेनिंग के बाद 42 साल नौकरी किया, रिटायर हुआ। फिर जगह जगह पर मैंने अपना टेम्प्रोरी परमानेंट काम किया। IGTR टूल रूम में 9 बरस रहा। उसके बाद अब मैं जमशेदपुर में यहाँ पर हूँ। मेरा मकसद यही है कहने का कि आप डेली क्लास कीजिए, नागा मत करिए, रूल रेगुलेशन यहाँ का वो फॉलो करिएगा, नॉलेज मिलेगा आपको। जो लॉस हो गया वो फिर दोबारा मिलेगा नहीं, रिपीट क्लास नहीं होती है। एक बार जो क्लास हो गई तो फिर आप खोजिएगा तो वो चीज़ नहीं मिलती है। इसलिए कोशिश करना है आपको अटेंडेंस पूरा देना 100%, जिससे आपको फायदा होगा। अगर आप नागा करिएगा तो समय बीत का मिलेगा नहीं। आपको जानकारी के बता दूं, यहीं का एक लड़का इसरो में गया है, ITI का। सोचिए 15,000 आदमी में वो सेकंड नंबर था उसका, तो कितना मेहनत किया होगा आप सोचिए। इसलिए मेरा कहने का आपको यही कहना मतलब है कि आप आइए, डेली आइए, रूल रेगुलेशन यहाँ का फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए। फीचर का मतलब क्या हुआ, फिटनेस। आई का क्या हुआ, इंटेलिजेंट। टी से हुआ ट्रेनिंग, टी से फिर हुआ ट्रेंड, ई से एवरग्रीन। उसके बाद क्या, रेगुलर। रेगुलर में क्या आपका तरक्की का रास्ता खुला हुआ है। आप कोशिश करिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ नए सेशन के लिए। नया सेशन आप लोग का 2025 से 27 सेशन है, एकेडमिक ईयर 2025 है। आपका स्वागत करते हैं कि आज से आपका क्लास का प्रारंभ हो गया है, शुरुआत हो गई है। एक्चुअल में बताना ये चाहेंगे कि ITI है। ITI का फुल फॉर्म देखेंगे तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है और इसमें सरकार का नियम के अनुसार 2 साल का ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया है और सरकार का अपना एक सिलेबस है। गवर्नमेंट का जो सिलेबस जो DGET के अंडर में नीमी है, नीमी एक का पैटर्न जो है वो सिलेबस तैयार करना, गवर्नमेंट एक विभाग बना के दे दिया है। ITI का बोर्ड NCVT। आखिर ITI को कायम करने का मकसद सरकार का है क्या? किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में जो डेवलपमेंट होता है वो फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से होता है। यही है रीढ़ की हड्डी किसी भी कंट्री के लिए। ITI का जो माध्यम है, सरकार का जो तरीका है, जो व्यवस्था है, वो ये है कि इंडस्ट्री को जो कारीगर चाहिए, जो काम करने के लिए हाथ चाहिए, उसका फर्स्ट स्टेज ITI है। इसीलिए देखा होगा आपने कि ITI की बहाली सबसे ज़्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सेक्टर रेलवे है, बाकी उसका सेल है, बाकी अदर्स है और बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है या गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ है। प्राइवेट इंडस्ट्री सबसे बड़ी बड़ी है, जैसे टाटा है, मित्तल है, जिंदल है, रिलायंस है और भी बहुत बड़ी फैक्ट्री अडानी है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इनको कारीगर चाहिए, हैंड चाहिए काम करने के लिए। इसी के लिए सरकार ने ये व्यवस्था को, प्रशिक्षण को ये कायम किया गया है ताकि हम इंडस्ट्री की खला को पूरा कर सके, इंडस्ट्री को जो टेक्नीशियन चाहिए वो टेक्नीशियन दे सके। तो इसका जब आप लोग सिलेबस पढ़ेंगे तो जो सिलेबस आपके 2 साल का है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग और ITI का सिलेबस में अगर अंतर करेंगे तो डिप्लोमा वालों से अच्छे ITI के लड़के निकल रहे हैं, क्योंकि ITI में 100% प्रैक्टिकल है। आपको वर्कशॉप में एक कारीगर के तरह काम करना है। इसीलिए देखे होंगे कि आपका सिलेबस में जिस तरह से 2 घंटे का एक क्लास होता है, उसी तरह 2 घंटे का वर्कशॉप में काम भी करना है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं, लैब बोलते हैं। तो ITI में 100% प्रैक्टिकल होता है, इसलिए ITI के लड़के एक अच्छे कारीगर बन के निकलते हैं। यही वजह है कि ITI वालों की बहाली सबसे ज़्यादा होती है। डिप्लोमा और बीटेक से ज़्यादा बहाली ITI वालों की है, बशर्ते के आपके अंदर सिलेबस के अनुसार वो क्षमता पैदा हो जाए जो सरकार चाहती है। जैसा कारीगर देखना चाहती है वैसा कारीगर अब बन जाए। बनने के लिए क्या करना होगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा,
क्योंकि आपके जो टीचर हैं बड़े अनुभवी हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। अब जिन्होंने पूरे इंडस्ट्री में पूरी लाइफ को गुजारा हुआ है या इंजीनियरिंग करने के लिए किसी इंडस्ट्री में अपना टाइम को गुजारा हुआ है और वो इंडस्ट्री से निकल के आपको ट्रेनिंग कराने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपडेटेड है। मतलब आपका क्लासरूम से लेकर इंडस्ट्री तक आपको पूरी तरह नॉलेज रखते हैं ताकि इंडस्ट्री के लिए आपको तैयार कर सके। तो सबसे पहले ये है कि आपको यहाँ का सिस्टम को, यहाँ रूल को, यहाँ जो टीचर हैं उनको 100% फॉलो करना पड़ेगा और वो फॉलो करेंगे। इसी देखते देखते 2 साल पार हो जाएगा, अच्छे कारीगर बन के निकल जाए। हम लोग का मेन ये होता है कि कम से कम आपका परसेंटेज 90 से ऊपर रहे, हम लोग की यही कोशिश करती है। और भारत ITI के बारे में आप लोग सुने होंगे कि भारत ITI जमशेदपुर में क्या बल्कि पूरे झारखंड में सबसे अच्छा परसेंटेज यहाँ का रहता है। क्यों कि यहाँ रेगुलर क्लासेस होते हैं। रेगुलर अगर क्लास होगा तो परसेंटेज आपका अच्छा रहेगा, तो कंपनी वैसे हाथों हाथ ले लेगी। ITI का काम करने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो ITI कर लिया है लेकिन उनको फिर आकर यहाँ दूसरी जगह से ITI करने के बाद यहाँ का फिर से उनको ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है 3 महीने का, 6 महीने का। ITI करने के बाद ट्रेनिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई ट्रेनिंग उनको नहीं मिला जहाँ से किया है, उनको डर लग रहा, झिझक हो रहा, इंटरव्यू में बैठने में डर लग रहा है। पास तो हो गए हैं, परसेंटेज भी डाउन है लेकिन पास है, तो क्या करते हैं वो लोग, ITI बहुत सी जगहों पर है। बिहार से बहुत ज़्यादा लड़के आते हैं जो ITI कर लिए हैं सर, लेकिन हमको कुछ नहीं मालूम है, ट्रेनिंग हमको चाहिए 3 महीने की। 3 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद हम ही लोग बोलते हैं कि तुम 3 महीने ट्रेनिंग करो, जाके टाटा मोटर में तुमको अप्रेंटिस करा देते हैं, 12,000 से स्टार्ट करो हमारी सैलरी। तो ITI वालों का मांग बहुत ज़्यादा है। ITI के इम्पोर्टेंस को समझिए। अगर आप ITI में एडमिशन ले लिए हैं तो ITI आपका फ्यूचर है, आपका लाइफ है, इसी पर आपको खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। ITI वाले 30 और 35 हज़ार से स्टार्ट करके 1.5 लाख सैलरी तक है। एक वक्त आएगा आप लोग भी ऐसे डेवलप करते हुए चले जाएंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी कि हमको अब डिप्लोमा भी करना है, तो नौकरी करते हुए डिप्लोमा भी कर सकते हैं। ITI वालों के लिए लेटरल एंट्री मिलती है, 2nd ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। तो आप लोग के लिए रास्ता बहुत सा खुला है। सरकार ऐसा व्यवस्था करके रखा हुआ है कि आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। यहाँ तक के जो भी SC ST OBC में आता है, सरकार के नियम के अनुसार जो उसका विभाग है स्कॉलरशिप देने का, कल्याण विभाग, वहाँ से आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, बशर्ते कि आपके पास 3 चीज़ होनी चाहिए: रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। अगर है तो स्कॉलरशिप के लिए जब निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ नोटिस आ जाता है। अगर किसी का बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो अभी आपके पास टाइम है, आप लोग बनवा भी सकते हैं। जो उस कैटेगरी में आता है उनको पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है, जो भी आपका फीस लगेगा पूरा पैसा आपको रिटर्न आ जा रहा है आपके अकाउंट में। इतना व्यवस्था सरकार क्यों करके रखा हुआ है? क्योंकि सरकार को चाहिए अपने कंट्री के लिए इंडस्ट्री को हाथ देने के लिए कारीगर देने, इसीलिए इतनी फैसिलिटीज़ दी गई है। इन्हीं चंद बातों के साथ हम आपको फिर से एक बार मेन पॉइंट ये देना चाह रहे हैं कि आप रेगुलर रहिए, रेगुलर रहिए, ये सोच कर रहिए कि यही अब मेरा लाइफ है, इसी पे हमको खड़ा होना है, इसी पर नौकरी लेके अपने घर वालों को दिखा देना है कि जो हमने ITI किया है और जिस मकसद के लिए किया गया था उस मकसद में हम 100% कामयाब हो गए। कामयाब उसी वक्त हो गए जब आपको नौकरी मिल जाएगी। हमको लगता है इसको आप लोग फॉलो करेंगे, ठीक है? ओके। इसके बाद जो है अपना अपना ट्रेड से रिलेटेड जो है, फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, वेल्डर से, फिटर ट्रेड के जो सर हैं आप लोग को ले जाएंगे, लैब विजिट करवाएंगे, क्या क्या लैब में आप लोग का है, प्रैक्टिकल क्या क्या दिया जाता है वो सब के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रीशियन से जो रिलेटेड है जो हम अपना लैब दिखाएंगे कि आप लोगों को क्या क्या जो है 2 साल के अंदर सिखाया जाएगा, बताया, ठीक है। फर्स्ट विजिट है आप लोग का, अपने अपने टीचर्स के साथ अपना लैब में जाइए। जो फर्स्ट डे का जो क्लास होगा, इनिशियल लैब को, टेक्निक को सब बताएंगे, दिखाएंगे और आपको रूटीन भी दे देंगे कि कल से आपका क्लास का सिस्टम क्या होगा।